अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सवाल का उत्तर दिया है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अधर्म और अन्याय को देखकर हतोत्साहित होकर युद्ध न करने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म और जीवन के गहरे सिद्धांत समझाए। 1. कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे और बुरे का आधार केवल हमारी दृष्टि है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है।
अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है तो यह संभव है कि वह अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोग रहा हो। श्लोक भगवद गीता 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल देना ईश्वर का कार्य है। 2. जीवन एक परीक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा अमर है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं जिनसे घबराने की जरूरत नहीं है। श्लोक भगवद गीता 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनोनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे अर्जुन, सुख दुख, गर्मी ठंड, मान अपमान सब क्षणिक हैं। इन्हें सहन करना सीखो क्योंकि ये आते जाते रहते हैं। 3. भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षा उसके आत्मिक उत्थान के लिए होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो अपने धर्म कर्तव्य से विचलित नहीं होता वही सच्चा भक्त होता है। श्लोक भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। निष्कर्ष 1. अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। 2. जीवन में सुख दुख अस्थायी हैं, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं। 3. भगवान कठिन परिस्थितियों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। 4. जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है वह अंततः सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण केवल यह नहीं है कि वे अच्छे हैं, बल्कि यह उनके कर्मों और ईश्वर की लीला का हिस्सा है। 1. कर्म का सिद्धांत कर्मयोग। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। श्लोक भगवद गीता 4.17 गहना कर्मणो गते। अर्थ, कर्म का नियम बहुत गूढ़ जटिल है, इसे समझ पाना आसान नहीं है। 2. संसार दुखमय है, दुख और सुख चक्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थायी और दुखमय है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और जो इनसे परे होकर जीवन को देखता है वही सच्ची शांति पाता है। श्लोक भगवद गीता 8.15 अनित्यम असुख लोकमे प्राप्य भजस्व माम। अर्थ, ये संसार नश्वर, अनित्य और दुखमय असुख है, इसलिए मेरी भक्ति करो। 3. परीक्षा और मोक्ष का मार्ग। अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां इसलिए भी आती हैं क्योंकि वे परीक्षा की स्थिति में होते हैं। ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को संघर्षों से गुजारते हैं ताकि वे और मजबूत बने और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। श्लोक भगवद गीता 6.40 न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गततात् गच्छति। अर्थ, जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। 4. ईश्वर की योजना और समर्पण। ईश्वर के पास हर जीव के लिए एक विशेष योजना होती है। हमें केवल उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्लोक भगवद गीता 18.66 मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। निष्कर्ष, जो आज बुरा दिखता है वह हो सकता है कि भविष्य में अच्छा परिणाम दे। हर घटना हमारे पिछले कर्मों का फल होती है। ईश्वर हमें परीक्षा के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए अच्छे लोगों को धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि यह जीवन, कर्म और ईश्वर की लीला का हिस्सा है। इसका उत्तर गीता के कई श्लोकों में मिलता है। 1. कर्म और प्रारब्ध। कर्म का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख भोगता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। श्लोक भगवद गीता 3.9 यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। अर्थ, यदि कर्म स्वार्थ या मोहवश किए जाएं तो वे कर्मबंधन जीवन मरण के चक्र का कारण बनते हैं। 2. जीवन क्षणिक है, आत्मा अमर है।
श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो लोग अच्छे हैं वे यदि कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो ये केवल एक अस्थायी अवस्था है। श्लोक भगवद गीता 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। अर्थ, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। 3. परीक्षा और मोक्ष की ओर बढ़ना। अच्छे लोगों को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि वे एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। श्लोक भगवद गीता 6.41-42 प्राप्य पुण्यकृता लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अर्थ, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वे पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेते हैं। 4. समर्पण ही सच्चा समाधान है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। श्लोक भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। निष्कर्ष, जीवन में जो भी हो रहा है वह कर्म और प्रारब्ध का परिणाम है। ये संसार अस्थायी है, आत्मा अमर है, इसलिए किसी भी कष्ट से घबराने की जरूरत नहीं। अच्छे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यह उनकी आत्मा की परीक्षा होती है। यदि व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है और निष्काम कर्म करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।